नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज के होलागढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे घर के भीतर छत के रास्ते दाखिल हुए थे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि हत्यारे छत के रास्ते आए और सोते वक्त ही परिवार को निशाना बना डाला। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि सुबह जब पड़ोस गांव में रहने वाला व्यक्ति वैद्य को बुलाने पहुंचा तो दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था। यही वजह थी कि धक्का देने पर दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर किसी तरह के ज़बरदस्ती के निशान नहीं मिले। दरवाजे की कुंडियां भी पूरी तरह सुरक्षित थी। घर के भीतर से ही सीढ़ी बनी थी जिससे होकर छत पर जाया जा सकता था। छानबीन के दौरान घर के पीछे की ओर दीवार पर ईंट के बयाले भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं बयालों से होकर हत्यारे छत पर पहुंचे और फिर दबे पांव सीढ़ी से होकर घर में दाखिल हो गए। हत्या के बाद वह मुख्य दरवाजे से होकर भागे और यही वजह थी कि वह सुबह दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं मिला। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को घटनास्थल से चापड़ व बल्लभ में मिला। आशंका है कि हत्या में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन पुलिस अफसरों का कुछ और भी मानना है। उनका कहना है कि मौके से बरामद चापड़ की हालत देखकर यह नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल हत्या में किया गया होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह काफ़ी पुराना व जंग लगा हुआ है और इसमें धार भी नहीं है, जबकि मृतकों के शरीर पर मिले जख्मों के निशान से साफ है कि उन्हें जिस हथियार से मौत के घाट उतारा गया वह बेहद धारदार था। प्रतापगढ़ के बागराय थाना स्थित चकवड़ गांव के रहने वाले विमलेश पिछले 20 वर्षों से होलागढ़ के बरई हरकपुर गांव में रहते थे। वह आसपास के गांवों में आयुर्वेदिक दवाएं बेचते थे। परिवार में पत्नी रचना के अलावा एक बेटा व 3 बेटियों में बड़ी सोनम की शादी हो चुकी है। बेटा इंटर में पढ़ता था, जबकि मझली व छोटी बेटी नवाबगंज स्थित KL पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। विमलेश रोज सुबह टहलने जाते थे। सुबह पड़ोस के शुक्लनपुर गांव निवासी छोटे लाल शुक्ला उन्हें बुलाने पहुंचे तो कई बार आवाज़ देने के बाद भी भीतर से जवाब नहीं मिला। धक्का देने पर दरवाज़ा खुला तो गली के ठीक सामने रखे तख्ते पर विमलेश का खून से लथपथ शव देखवा चीखने लगे। तो सुनकर जुटे आसपास के लोग भीतर गए तो कुछ दूर पर ही रचना मरणासन हाल में पड़ी थी, जबकि प्रिंस व दोनों बेटियों के शव अलग अलग कमरों में पड़े मिले। सभी के गले पर धारदार हथियारों से वार किया गया था। 4 हत्याओं की खबर पर सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रचना को SRN अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तब तक ADG, DM, SSB समेत तमाम अफसर भी मौके पर पहुंच गए। वैद्य की दोनों बेटियों के कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं, जिससे एक आशंका यह भी है कि हत्या से पहले उनके साथ दुष्कर्म किया गया हो। मृतक के भाई अशोक पांडे की ओर से दी गई तहरीर में भी इसकी आशंका जताई गई है। घर में रखा सामान भी बिखरा पड़ा है। ऐसे में उनका कहना है कि हत्यारों ने लूटपाट भी किया था। पुलिस के मुताबिक मृतक वैद्य के भाई व बेटी ने किसी दुश्मनी की बात से इनकार किया है। गांव वालों से पूछताछ में भी किसी विवाद की जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे में शक की सुई घुमंतू गिरोह व नशेड़ियों पर है। नवाबगंज थाने में पूर्व में भी इस तरह की सामूहिक हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में किसी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। अलग अलग बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। खबर जगत के लिए LN सिंह की। श्री अशोक कुमार पांडे जो यहाँ मृतक के भाई हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए जो घर पर चढ़कर उसके बाद उन्होंने लूटपाट की है, चापड़ से हत्या कर दी है और जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई है। मकान गृह स्वामी की, उनकी पत्नी अभी अस्पताल में जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है और जो बच्चे उनकी डेथ हुई है जो मौके पर मरे पाए गए।
कुछ सामान लूटने की और दुष्कर्म के बारे में भी उन्होंने संदेह प्रकट किया है। इसके बारे में आज फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, यहाँ के समस्त अधिकारी आ गए हैं और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। क्या कोई प्रथम दृष्टया क्या कोई रंजिश का मामला लगता है? लूट का मामला आप लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पर जांच की, इसमें काफ़ी पूछताछ की गई तो अभी तक कोई रंजिश किसी प्रकार की सामने नहीं आई है। मृतक एक डॉक्टर का कार्य यहाँ पर करते थे और आसपास के गांव में उनकी रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसको लेकर कहीं भी किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है। केवल वो उनकी काफ़ी अच्छी ख्याति है। लगता है लूट के इरादे से ही ये इनका कत्ल किया गया है। तो सर, गंगापार में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां एक परिवार के कई लोगों को मारा गया। अगर बीते साल भर की बात करें 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या कोई बावरिया या कोई घुमंतु गिरोह है या इस तरह की कोई चीज़ यहाँ समझ में आती है? इससे पूर्व जनवरी में सोराव के यूसुफपुर गांव में एक घटना हुई थी जो लगभग इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी है। उसमें नामजदगी हुई थी, लेकिन नामजदगी के बाद वो नामजदगी सही नहीं पाई गई। लेकिन उसमें अभी तक जिन गैंग्स पे कार्य किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसमें अभी भी हमारी जो सर्विलांस की टीम है वो कार्य कर रही है और जल्दी ही इस केस को भी सॉल्व करेंगे।